गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन एंड देयर एक्शन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे ये कार्य करता है। तो पहले इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। बफर सॉल्यूशन होता क्या है। जैसा आप जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच बॉडी का मेंटेन रखना बहुत आवश्यक है। पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं बॉडी में हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट सभी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो हमेशा पीएच वेरिएशन होता रहता है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए नेचर ने बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम दिया है कि पीएच मेंटेन रहता है। तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे पहले बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? तो बफर सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में किसी तरह के चेंज का प्रतिरोध करता है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये बफर सॉल्यूशन is defined as a solution defined as a solution which resist which resists any change in its pH even though a small amount of acid or base added into it। इसका अर्थ है कि बफर सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में परिवर्तन का रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, जबकि उसमें आप छोटी अमाउंट में एसिड या बेस मिलाते हैं। यानी अपने वो पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है। और इसमें नॉर्मल आप जानते हैं कोई भी सॉल्यूशन आप रख दिए तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस इन्वायरमेंट में जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जैसे वाटर है, मॉइस्चर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कोई भी मटेरियल आप रखेंगे ये रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं। एक कार्बोनिक एसिड उसमें मिक्स हो जाते हैं सोल्यूशन में, तो आपका पीएच एसिडिक होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है। तो अगर किसी मटेरियल को लॉन्ग टाइम तक आपको रखना है तो उसके लिए आपको उसमें बफर सॉल्यूशन डालकर मिलाकर रखा जाता है, जो कि पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है। अब इनके टाइप्स देखिए। तो बफर जनरली ब्रॉडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस का सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक फर्स्ट कैटेगरी है सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, जिसमें एक ही मटेरियल रहेगा और उसमें बफर कैपेसिटी रहेगी। जैसे एग्जांपल है इसका अमोनियम एसीटेट। सिंगल सब्सटेंस है, ये सॉल्ट है। ठीक है। और ये वो वर्क करता है बफर की तरह। दूसरा होता है, दूसरा कैटेगरी है सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। यहाँ सिंगल सब्सटेंस वाले कैटेगरी में था, यहाँ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। इनमें दो टाइप होते हैं, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं। इनमें दो कैटेगरी होती है। पहली है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर। एसिडिक बफर वह बफर होता है जिसमें एक वीक एसिड
और उसका साल्ट होता है। ये क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है इसका? वीक एसिड, वही वीक एसिड रहेगा और इसका साल्ट, साल्ट ऑफ द एसिड, इनका मिक्सचर रखा जाता है। दूसरा है बेसिक बफर। बेसिक बफर में एक वीक बेस होता है और इसी का साल्ट होता है, साल्ट ऑफ द बेस। जैसे वीक, जैसे एसिटिक बफर का एग्जांपल, एक एसिटिक एसिड ले लीजिए और इसी का साल्ट सोडियम एसीटेट। ठीक, इसका एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस ले लीजिए और इसी का साल्ट ले लीजिए, सॉरी, इसी का साल्ट सोडियम, या इसका साल्ट अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी का साल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, बफर सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है जो अपने पीएच में किसी तरह के परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, चाहे उसमें कोई एसिड या बेस स्मॉल अमाउंट में मिलाई जाए। ये दो टाइप के होते हैं। तो दो ब्राइटली दो तरह से कैटेगराइज किया गया, सोल्यूशन ऑफ सिंगल सबस्टेंस एंड सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि दो या दो से अधिक सोल्यूशन रहेंगे। सिंगल सबस्टेंस में कोई ऐसा सॉल्ट लिया जाता है जिसमें पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों अलग रहते हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम स्टेट ले लिया गया। इसी तरह सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर में दो कैटेगरी के बफर होते हैं, एसिटिक बफर और बेसिक बफर। एसिटिक बफर क्या होता है? जिसमें कोई वीक एसिड लिया जाता है और उसका साल्ट रहता है, जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है और उसका साल्ट सोडियम एसिटेट है। इसी तरह बेसिक बफर में वीक बेस कोई होगा और उसी का साल्ट होगा। तो वीक बेस यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और उसका साल्ट अमोनियम क्लोराइड। अब हम लोग इनकी एक्शन पे बात करेंगे, कैसे कार्य करके अपना पीएच को मेंटेन रखते हैं जब एसिड या बेस कोई मिलाया जाता है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए solution to resist its pH when small amount of acid or base are added is called as buffer action। buffer action वही क्रिया विधि है, किस क्रिया द्वारा वो अपना पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, बफर एक्शन को आप कह सकते हैं मैकेनिज्म बाय विच द सॉल्यूशन मेंटेन इट्स पीएच। जिस क्रिया द्वारा अपना पीएच मेंटेन रखता है उसको कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे जो आपके फर्स्ट कैटेगरी के, तो बफर एक्शन, इसको हेडिंग डाल देते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। जो पहला हमारा सिंगल सबस्टेंस का था उसको लेकर हम देखते हैं। तो पहला है जिसमें हमने सिंगल सबस्टेंस एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास बफर था अमोनियम एसीटेट का। ये मान लीजिए आपके पास सोल्यूशन, इसमें आप पीएच डाल कोई भी एसिड या बेस मिला रहे हैं, तो आप जानते हैं 100% आयनाइज रहता है। सॉल्ट है तो अमोनियम एसीटेट आयनाइज होगा एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटेट आयन और अमोनियम आयन में। जैसे ही आप बाहर से कोई एसिड मिलाएंगे, सपोज करिए बाहर से आप HCl मिला रहे हैं, तो HCl मिलाने से उससे H+ मिलेगा। तो H+, जैसे ही आप H+ मिलाएंगे तो OH+ इससे रिएक्ट करेगा एसीटेट आयन से और क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा। और आप जानते हैं एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से जो आपने बाहर से H+ मिलाया है वह एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका इफेक्ट निगलेक्ट हो जाएगा और पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अगर आपने बाहर से कोई बेस मिला लिया, सपोज करिए NaOH आपने मिलाया, तो यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है वो हाइड्रोक्सिल आयन इस NH4 से रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। आप जानते हैं ये वीकली आयनाइज होता है, बहुत कम आयनाइजेशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी वजह से जो आपने यहाँ पर इसका डिसोसिएशन नहीं होता है, तो जो एच आपने यहाँ पर मिलाया था उसको इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर लिया और सोल्यूशन में आपके OH को फ्री नहीं रखा, इसलिए वहाँ पर पीएच बढ़ने नहीं पाएगा। ठीक है, एक्शन मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इसी तरह जो दूसरे टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो बफर एक्शन या मैकेनिज्म, आप एसिडिक बफर देखते हैं। एसिडिक बफर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या था हमारे पास, एसिटिक एसिड है आपके पास और इसी का साल्ट, ये हमारा है बफर। इसमें हम बाहर से मान लीजिए H+ या सॉरी HCl या NH मिला रहे हैं, तो देखिए ये बफर है, इसमें आप जानते हैं एसिटिक एसिड वीकली आयनाइज होता है और सोडियम एसीटेट बीइंग साल्ट ये 100% आयनाइज होगा और किसमें आयनाइज होगा, एसीटेट आयन और सोडियम प्लस में। ठीक, और एसिटिक एसिड किसमें आयनाइज होगा, एसिटिक एसिड आयनाइज होगा एसीटेट आयन और H+ में, और ये कैसे आयनाइज होगा, रिवर्सिबली आयनाइज होगा। ठीक, वीक है। अब आप बाहर से H+ मिला रहे हैं, सपोज करिए ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl यानी H+ मिला रहे हैं। H+ मिलाने से क्या होगा, H+ मिलाने से जो यहाँ पर एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन फ्री है, एसीटेट आयन इसके H+ आयन से रिएक्ट कर लेगा और वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आप जानते हैं वीकली आयनाइज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और फर्दर आयनाइज नहीं होता है, इसलिए जो आपने बाहर से H+ मिलाया ये HCl से, वह कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में और सोल्यूशन में फ्री H+ नहीं मिलेगा, इसलिए पीएच नहीं बढ़ने पाएगा। यदि आप कोई बेस मिला रहे हैं, मान लीजिए NaOH मिला रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। अब OH- को हमें कंज्यूम करना है ताकि पीएच न बढ़ने पाए। तो OH- कैसे कंज्यूम होगा, इसमें जो यहाँ पर एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से जो H+ मिला है, तो वह H+ और जो यहाँ से OH- NaOH से मिला है वो आपस में रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। H2O आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, यानी कि इस सोल्यूशन में H+ आपका OH- कंज्यूम हो गया। ठीक, जब OH- आपने बाहर से दिया कंज्यूम हो गया, किससे कंज्यूम किया, H+ से। तो H+ कहाँ से मिला था, H+ एसिटिक एसिड से डिसोसिएशन से मिला था, यानी H+ जब कंज्यूम हो जाए तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन शिफ्ट होगा। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल, जब आप प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं तो रिएक्शन उसको मेंटेन रखने के लिए ये उस डायरेक्शन शिफ्ट होता है, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। तो H+ चूंकि यहाँ कम हो जा रहा था, पीएच कम हो जाता, तो उसको मेंटेन रखने क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट किया और जितना पहले H+ कंटेंट था उतना H+ मेंटेन किया। ठीक है, इस तरीके से एसिटिक बफर काम करता है। इसी तरह बेसिक बफर का देखिए, थर्ड कैटेगरी, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। बेसिक बफर वही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड और आपके पास क्या था, अमोनियम क्लोराइड, इनका मिक्सचर था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं वीकली आयनाइज होता है, इसमें अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। और अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है, तो साल्ट 100% आयनाइज होगा अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन में। मान लीजिए आप बाहर से NaOH मिला रहे हैं, ठीक है, सॉरी NaOH मिला रहे हैं, तो इससे क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन इस अमोनियम आयन से रिएक्ट कर लेगा, ठीक। जो सोल्यूशन में फ्री अमोनियम आयन है उसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीकली आयनाइज होता है, तो जो आपने यहाँ पर OH मिलाया था वो कन्वर्ट होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, इसलिए उसमें OH आयन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने पाएगा, यानी pH मेंटेन रहेगा। अगर आप कोई एसिड मिला रहे हैं, एसिड मिलाने से आपको H+ मिलेगा, H+ रिएक्ट कर लेगा OH- से, किसमें, और क्या बना लेगा, H2O। अब H2O आप जानते हो वीकली आयनाइज होता है, यानी कि H+ आपका कंज्यूम हो गया और सोल्यूशन का pH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए H+ और OH- के रिएक्शन से क्या हुआ, रिएक्शन यहाँ पर OH- कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, OH- कम होगा तो pH पर इफेक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल। अगर OH- यहाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आप जानते हैं कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और उसमें से आप रिएक्टेंट को, सॉरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ OH- यूज हो जा रहा है H+ से रिएक्ट करने में, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो पहले जितना OH- था उतना फिर से रहेगा, यानी pH अब मेंटेन रहेगा। इस तरीके से बफर आपका वर्क करता है। उम्मीद है आपको मैकेनिज्म क्लियर होगा, ठीक है, तो इसको आगे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बफर एक्शन और बफर मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे बफर मिक्सचर का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें आएगा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।